+2 क्लास हम हेलोल्केन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, उनका मैकेनिज्म डिस्कस किया था, दैट वाज SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। सेकंड टाइप और सेकंड कैटेगरी जो है रिएक्शंस की, दैट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शंस, और इसको हम कह सकते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसका एक नाम ये भी है, ठीक है। तो इन रिएक्शंस में क्या होता है, अब हम हेलोल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें हेलोल्केन लेना है, ठीक है। हेलोल्केन में द कार्बन दैट हैविंग हैलोजन, दैट कार्बन इज नोन एज, वी नो दैट इट इज़ नोन एज अल्फा कार्बन, और इसके जो एडजेसेंट कार्बन्स होते हैं दे आर नोन एज बीटा कार्बन, ठीक है। तो इस रिएक्शंस में क्या होता है, हम हेलोल्केन्स लेते हैं और अल्फा कार्बन से एलिमिनेट होता है, निकलता है हेलोजन पार्ट, ठीक है, और जो एडजेसेंट बीटा कार्बन है वहाँ से निकलता है हाइड्रोजन, ठीक है। और इसमें हम रिएक्शन करवाते हैं हेलोल्केन का विद अल्कोहलिक KOH। मीनिंग ऑफ अल्कोहलिक KOH मीन्स दैट इज हैविंग, इसमें सॉल्वेंट जो हम लेते हैं दैट इज अल्कोहल मिक्स्ड विद KOH, दैट इज अल्कोहलिक KOH। अब KOH में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में देयर आर टू आयंस, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो जो हैलोजन निकलेगा ना, यहाँ पे Br है मैंने लिया हुआ, ठीक है। तो अल्फा कार्बन का जो हैलोजन है ब्रोमीन, वो निकलेगा एंड इट विल गो विद पोटेशियम, और ये बना लेगा KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड निकल गया। और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन निकलेगा दैट विल रिएक्ट विद दैट OH नेगेटिव पार्ट, और ये वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे Br नेगेटिव फॉर्म में निकला, डेफिनेटली इस कार्बन, जो ये कार्बन है ना, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज जब Br जो होगा ना, Br नहीं निकलेगा, एज ए Br नेगेटिव निकलेगा, बिकॉज CBr में विच एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जब यहाँ से निकलेगा वो साथ में ये बॉन्ड लेके जाएगा अपना, और वो यूज़ करेगा K पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, K पॉजिटिव इलेक्ट्रिक Br नेगेटिव, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली इस OH के पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से जो H निकलेगा, अब कार्बन और H के बीच में ये जो बॉन्ड बना है ये भी पोलर बॉन्ड है, ठीक है। और कार्बन जो है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको नहीं देगा, ये अपने पास रख लेगा। तो ये जो H निकलेगा ये यहाँ से निकलेगा एज H पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव विल रिएक्ट विद दिस OH नेगेटिव, तो साथ में हमारे पास क्या निकल गया, वाटर, ठीक है। हमारे पास 2 यहाँ पे निकले बाय प्रोडक्ट्स, एक तो KBr, एक साथ में क्या निकला, वाटर। अब देखो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये दोनों ही कार्बन जो है 3-3 बॉन्ड्स बना रहे हैं, यानी कि इट इज़ नॉट अ स्टेबल कंपाउंड ना। तो स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए ये क्या करेंगे, ये जो ये वाला कार्बन है हैविंग अ नेगेटिव चार्ज मीन्स हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इस पेयर को इस बीच में शिफ्ट कर देगा, तो ये CC बॉन्ड एक और बॉन्ड बन जाएगा, जिससे क्या होगा, इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज चला गया, और यहाँ पे जब हमने बॉन्ड शिफ्ट किया तो यहाँ का कार्बन का पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, तो ये स्टेबल कंपाउंड की फॉर्म में बन जाएगा। तो देखो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया ना, ये H और ये Br इसको भूल जाओ, ये हमने निकाल दिए, तो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास क्या बन गया, एल्कीन बन जाएगा, साथ में KBr और H2O, ठीक है। तो ऑलवेज व्हेन वी डू एलिमिनेशन ऑफ हेलोल्केन विद अल्कोहलिक KOH देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑलवेज एल्कीन। और इस रिएक्शन को हम एक और नाम भी देते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, and the name is based on the elimination of the hydrogen that is done from the beta carbon, ठीक है। अच्छा, यहाँ इस रिएक्शन, ये हमने बहुत सिंपल था बिकॉज यहाँ पे देर इज़ ओनली 1 बीटा कार्बन ना। अब हमने यही रिएक्शन दोबारा से डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लेके रखा हुआ है। लेकिन यहाँ इस एग्जांपल में डिफरेंस क्या है, देखो इस एग्जांपल देखो ध्यान से, CH3 CH2 CH ब्रोमीन एंड CH3, ये भी हमारे पास हेलोल्केन है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला कार्बन अगेन इट इज अल्फा कार्बन ना, बिकॉज इट इज हैविंग अ हैलोजन। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके एडिशन में 2 कार्बन हैं, यानी कि ये वाला कार्बन भी बीटा कार्बन है और ये वाला कार्बन भी बीटा कार्बन है, यानी कि वी कैन डू डीहाइड्रो हैलोजनेशन बाय 2 डिफरेंट वेज। या तो मैं हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से निकालूं, या मैं हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से निकालूं, ठीक है। तो हमने दोनों तरह से रिएक्शन जो हैं वो किए हैं, ठीक है। और हमने साथ में लेना क्या है, इसमें अल्कोहलिक KOH लेना है, अल्कोहलिक KOH राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में भी। तो फर्स्ट वे से करते हैं हम,
ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाला, या अल्फा से तो ब्रोमीन जाएगा ही जाएगा, ठीक है, नॉट ऑलवेज ब्रोमीन, यू कैन टेक एनी हेलोजन, आइदर क्लोरीन ले लो, ठीक है, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो। फ्लोरीन के साथ हम मैक्सिमम रिएक्शंस नहीं करते हैं, मैंने बताया था आपको पहले भी, बिकॉज फ्लोरीन इज़ अ वेरी मच रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो मोस्टली हम जो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ करते हैं या आयोडीन के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ब्रोमीन निकला अल्फा से, बीटा से अगर मैंने यहाँ से निकाला, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, एक H निकलेगा एज H पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ना, जब यहाँ से H पॉजिटिव गया इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, पीछे हमने किया ना इस तरह से, और Br नेगेटिव जब निकलेगा यहाँ से इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो फिर से ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और अगर सेकंड वे हमारे पास एक तरीका क्या है कि मैं इस वाले कार्बन से निकालूं हाइड्रोजन, बिकॉज ये भी बीटा कार्बन है ना मेरे पास, अगर मैं यहाँ से निकालती हूँ हाइड्रोजन तो इसको नहीं छेड़ेंगे, अब हम इसको तो निकालेंगे ब्रोमीन को, अब मैंने यहाँ से एक H निकाल दिया तो डेफिनेटली यहाँ पे CH रह जाएगा, और डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, अब इस वाले इन दो कार्बन के बीच में आएगा, तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। दो तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे यहाँ पे, लेकिन इट इज़ ऑब्जर्व दैट वन इज इन द मोर, वन है हैविंग अ मोर यील्ड एंड अदर हैविंग अ लेसर यील्ड। ऐसा क्यों, तो देखो यहाँ पे एक जो कंपाउंड बना उसका मैंने नाम क्या क्या बना, नाम इसका ब्यूट1 बना ना इसका नाम, इट इज़ ओनली 19% इसकी यील्ड है, प्रोडक्शन इज ओनली 19%, और सेकंड वाला जो है ना ब्यूट2 इट इज़ हैविंग 81% प्रोडक्शन, ठीक है, इतना ज़्यादा बनेगा ये। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमने +1 में भी पढ़ा है, एक रूल होता है दैट इज सेड-सेफ रूल। ये सेड-सेफ रूल के अकॉर्डिंग हुआ है कि जब हमारे पास दो डिफरेंट वेज होते हैं एक हैलोअल्कीन की एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए, तो जो एल्कीन्स बनते हैं ना उनमें से वो एल्कीन ज़्यादा अमाउंट में बनता है विच इज़ हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स और टुवर्ड्स दैट कार्बन दैट इज हैविंग डबल बॉन्ड, या हम कह सकते हैं द कार्बन, द एल्कीन विच इज मोर एल्काइलेटेड इज फॉर्म्ड इन द मैक्सिमम यील्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड कार्बन जो है यहाँ पे 2 H लगे, एक H यहाँ पे एक H यहाँ पे, जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 H हैं और यहाँ पे 1 H, यानी कि 3 H हैं, ठीक है। तो इस सेड-सेफ रूल क्या कहता है, इफ हैलोअल्केन्स कैन अंडरगो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इन 2 डिफरेंट फेज टू गिव 2 different products, then alkene with less number of hydrogens on the double bonded carbon atoms are the preferred product, वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, ठीक है। और we can use also use the word the alkene which is more alkylated will form in the more yield, ठीक है। मीनिंग ऑफ alkylated देखो यहाँ पे इसके अगर हम साउंडिंग में देखें तो इस कार्बन के साथ एक H है और एक क्या है, इथाइल है, देयर इज ओनली 1 अल्काइल प्रोडक्ट, और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन्स हैं। लेकिन अगर यहाँ देखें हम इन दो डबल, देखना आपने डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड देखना है, इस 2 कार्बन के अराउंड में 2 हाइड्रोजन्स हैं और 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो विच वन इज़ मोर अल्काइलेटेड, दैट इज़ ब्यूट2, वो ज़्यादा प्रोडक्ट अमाउंट में बनेगा। और मैंने आपको बताया था कि जब कोई कंपाउंड स्टेबल होता है तो वो ज़्यादा बनता है और जल्दी बनता है, तो इट मीन्स ये स्टेबल हुआ, ठीक है। और ये स्टेबल कैसे होगा, ये +1 के अकॉर्डिंग आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़े हैं, उनमें से एक हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमने पढ़ा था इट इज़ हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे ज़्यादा बन सकते हैं ना हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स, बिकॉज इट हैविंग मोर नंबर ऑफ अल्काइल्स, जितने अल्काइल्स होते हैं उतने हमारे पास बन जाते हैं हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स, तो उतनी स्टेबिलिटी क्या होती है इसकी, इंक्रीज करती है, ठीक है। एंड थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटल्स। तो हैलोअल्केन्स जो हैं दे कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द मेटल्स, एंड विद द मेटल्स इट फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो पहला जो हमने मेटल लिया है वो हमने कौन सा लिया है, मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम के साथ हैलोअल्केन्स मिलके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो कंपाउंड बनाते हैं। हैलोअल्केन मैंने जनरली ना आर लिया है, तो दिस आर मैंने बताया था इट मे बी एनी अल्काइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, मिथाइल, ठीक है। तो आर एक्स लिया, एक्स क्या है इसमें रिप्रेजेंट करता है, इज हैलोजन, ठीक है। तो और मैंने बताया कि एक्स जो है नॉर्मली एफ मेनली हम जो लेते हैं रिएक्शन किसके साथ करते हैं, ज़्यादा फिजिबल किसके साथ होता है, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, और समटाइम्स विद आयोडीन। लेकिन कौन सा एलिमेंट जो हम जो लेना हम नहीं चाहते इट इज़ फ्लोरीन, ठीक है। तो एक्स नॉर्मली यहाँ पे क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, या तो आयोडीन होता है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। मैग्नीशियम के साथ हम ना ड्राई ईथर में रिएक्शन करते हैं, तो मैग्नीशियम जो है
इट रिएक्ट विद द दिस पार्ट और ये RMgX करके कंपाउंड बना लेते हैं, बिकॉज एज वी नो मैग्नीशियम जो है इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो ये 2 बॉन्ड बना सकता है और ये दोनों के पास वैलेंसी 1 होती है, 1 नहीं होती है यहाँ पे कार्बन की, बाकी वैलेंसी तो कंप्लीट है, एक रह गई है। तो इसमें जो मैग्नीशियम है इन दोनों के बीच में जाके जो है कंपाउंड बना लेता है RMgX करके, जिसमें R अल्काइल पार्ट है, X हैलोजन है और ये मैग्नीशियम है। ये जो कंपाउंड बना RMgX करके, इस कंपाउंड का नाम क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एंड दिस टाइप ऑफ कंपाउंड वाज फर्स्टली प्रिपेयर्ड बाय द साइंटिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड और उसी के बेस पे इसका नाम बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दैट वाज अ रिएजेंट गिवन बाय द साइंटिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड। ठीक है, इसका नाम क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वैसे सिंपल मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है RMgX है, तो मैंने एक CH3Br ले लिया, ये Mg नहीं है, इट इज CH3Br हेलो अल्केन प्लस मैग्नीशियम, तो इसने CH3MgBr बना लिया। ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम कैसे लेते हैं हम? CH3 है ना, तो बनेगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, C2H5MgBr होता तो या Cl होता तो उसके अकॉर्डिंग हम नाम डालते। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, जो भी आपके पास अल्काइल है उसका नाम, मैग्नीशियम का नाम और बाद में लेंगे आप हेलाइड का नाम। ठीक है, अच्छा ये जो अब देख लेते हैं कि RMgX का जो नेचर है बॉन्ड का, वो किस तरह का नेचर है। देखो RMgX है ना इसका नाम, ये इसका सिंबल, तो इसमें 2 तरह के बॉन्ड बनते हैं। RMg, R यानी कि यहाँ पे एक्चुअली R में है क्या? है तो कार्बन ही है ना, कार्बन के साथ मेटल का, मैग्नीशियम का मेटल का बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो कार्बन जो है ये भी थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता है। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, आप लोगों को बताया है 10th पर में पढ़ते आ रहे हैं, +1 में आपकी, कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये RMg का जो बॉन्ड है इट इज़ ए प्योरली कोवलेंट पोलर बॉन्ड। एंड एज यू नो व्हाट इज अ पोलर बॉन्ड, ये आपको पता है क्या होता है पोलर बॉन्ड, है ना, इसमें आयंस बनते हैं, पोल्स क्रिएट होते हैं। और ये जो MgX है, MgX मेटल के साथ हैलोजन्स के बीच में बॉन्ड, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हैलोजन्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो बॉन्ड बना ये बिटवीन 2 डिफरेंट पोल्स बना है। तो ये बॉन्ड कैसा बनता है आपको पता है, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। द मेटल एंड हैलोजन के बॉन्ड बीच में बॉन्ड कैसे बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, और आपको पता है कि कौन सा बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, दैट इज़ आयनिक बॉन्ड। तो व्हेनेवर जब हम रिएक्शन करते हैं तो मोस्टली जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो कौन सा ब्रेक होता है? कोवलेंट वाला, जो कि थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू आयनिक। तो RMgX में पहले बॉन्ड CMg के बीच में ही ब्रेक होता है। ठीक है, और R और Mg के बीच में अगर हम बोलें तो क्या अब जब इसको ब्रेक किया ना, आप डेफिनेटली एक तो अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा, एक के पास पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले गया उसके पास नेगेटिव चार्ज। तो मैग्नीशियम तो मेटल है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब भी आप क्लीवेज करोगे R के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। और मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव आता है। अब कोवलेंट बॉन्ड है तो देयर इज नॉट प्रॉपरली नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, एंड वी विल यूज पार्शियली। मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियली कैसा आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बन आयंस, पढ़ा ना आपने कार्बन आयंस +1 में। तो वी कैन ऑल्सो से दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ सोर्स ऑफ कार्बन आयंस, यानी कि वी कैन क्रिएट कार्बन आयंस बाय द हेल्प ऑफ क्लीवेज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अच्छा जब कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम स्टोर करते हैं ना, तो ये प्रेफर किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि वहाँ पे कोई मॉइस्चर ना हो या कोई ऐसा कंपाउंड ना हो जो कि प्रोटॉन डोनर हो, कोई सिंपली एसिड ना हो, कोई वाटर कंटेंट ना हो, या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड, अमाइंस ले लो वो भी H पॉजिटिव देते हैं, एसिड्स ले लो वो भी H पॉजिटिव देते हैं, ऐसा कंपाउंड कोई नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐसे किसी कंपाउंड के कांटेक्ट में रखते हैं जो कि H पॉजिटिव रिलीज करता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों? कैसे करता है? इसके बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और R पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, इट विल अट्रैक्ट द पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, और ये बहुत ही ईजिली क्या बना लेता है? एल्केन्स बना लेता है।
ठीक है, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, आर नेगेटिव विल अट्रैक्ट टूवर्ड द एच पॉजिटिव पार्ट, और ये क्या बन गया, अल्केन बन गया। तो अगर आपने स्टोर, आपको चाहिए ग्रिग्नार्ड और आपने स्टोर ऐसी जगह किया जहाँ पे एच पॉजिटिव इसको मिल रहे, तो आपको वो ग्रिग्नार्ड नहीं मिलेगा। इन प्लेस ऑफ ग्रिग्नार्ड विल गेट अल्केन्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन गया इसके बारे में, नेसेसिटी टू प्रोटेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स फ्रॉम मॉइस्चर। क्लियर हुआ?